हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, नवम स्कंद का 24वां अध्याय, अथ चतुर्विंशो अध्याय। विदर्भ के वंश का वर्णन। ओम श्री शुकवान वासुदेव हरे स्थान बदन्यान दुन्दुभिं पृथा च श्रुतदेवा च श्रुतकीर्ति श्रुतस्रवां राजाधिदेवी चैतैषां भगिन्या पंचकन्निका कुन्ते सख्यो पिता शूरो यपुत्रस्य प्रथामदा सा आं दुर्वाससो विद्यां देवहूतिं प्रतोषितान् तस्या वीरपरीक्षार्थमाजुहाव रविशुचिं तदेवोपागतं देवं वीक्षं विस्मितमानसं प्रत्यार्तं प्रयुक्तामि या हि देवी क्षमस्वमे अमोघं दर्शनं देवी आदित्य से त्वयि चात्म्यम् यो निर्यथा न दुष्येन कर्ताहं ते सुमध्यमेन इति तस्यां सा आधाय गर्भं सूर्योदयं गता सद्या कुमार संजगे द्वितीयो भास्करम्। अतः आनंद कंदुवि आनक दुंदुभि भी कहलाए। अतः उनके पुत्र वे आनक दुंदुभि भी कहलाए। वे भी भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वसुदेववाद की 5 महीने भी थी। प्रथा कुंती श्रुतदेवा श्रुतकीर्ति श्रुतस्रवा और राजाधिदेवी वासुदेव के पिता सूरसेन के एक मित्र थे। कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी, इसलिए सूरसेन ने उन्हें प्रथा नाम की अपनी सबसे बड़ी कन्या गोद में दे दी थी। वासुदेव के जन्म के समय देवताओं के नगाड़े और नौबत स्वयं ही बजने लगे थे।
अतावे आनक दुंदुभी भी कहलाए। इस कारण में आनक दुंदुभी भी कहलाए। वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वसुदेव आदि की 5 बहनें भी थीं। प्रथा कुंती, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी वसुदेव के पिता शूरसेन के एक मित्र थे, कुंती भोज। कुंती भोज के कोई संतान न थी, इसलिए शूरसेन ने उन्हें प्रथा नाम की अपनी कन्या, अपनी सबसे बड़ी कन्या गोद में दे दी। प्रथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली थी। एक दिन उस विद्या के प्रभाव की परीक्षा लेने के लिए प्रथा ने परम पवित्र भगवान सूर्य का आह्वान किया। उसी समय भगवान सूर्य वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। उसने कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो परीक्षा करने के लिए ही इस विद्या का प्रयोग किया था। अब आप पधार सकते हैं। सूर्यदेव ने कहा, देवी मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए हे सुंदरी, अब मैं तुझसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। हाँ, अवश्य ही तुम्हारी योनि दूषित न हो, इसका उपाय मैं कर दूंगा। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया और इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। उसी समय उससे एक बड़ा सुंदर एवं तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वह देखने में दूसरे सूर्य के समान जान पड़ता था। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तम सात जन्म दी तोये कृच्छालोकस्य दिव्यति प्रापिता महस्तामुवाय पांडुर्वे सत्य विक्रमा श्रुतदेवान्तु कारुषु वृद्ध शर्मा संग्रहीन् यस्यामभून् दन्तुभक्त ऋषि सप्तोदिते सुता कैकेय्या दृष्टकेतुश्च श्रुतकीर्तिं विन्दत शन्तदर्णां शन्तर्दनादयस्तस्य पञ्चाशन् कैकेय्या सुता राजाधिदेव्यां मावन्त्यो हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे
नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कैकेय्या दृष्टकेतस्य श्रुतकेतं विन्दत शत्रुर्धनादयस्तस्य पञ्चाशन् कैकेय्या सुतं। राजाधिदेव्यां मावन्त्यो जयसेनो अजनिष्ठः दमघोषश्च चेदि राजा श्रुतश्रवसं गृहीत। शिशुपाला सुतस्तस्यां कथितस्तस्य संभवां देवभागस्य कांस्यां चित्रकेतु बृहन्बलौ। कंसवत्स्यां देवस्रक्षां कंसवत्स्यां देवस्रक्षां सुवीर इसुमांस्तथा कंकायामां कान्याता शतजित पुरुजिन तथा। संजयो राष्ट्रपाल्यां चां व्रसदुर्वासुनादिकान् हरिकेश हिरण्याक्षो शूरभूम्यां चायमिष्यां का। प्रथा लोक निंदा से डर गई, इसलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। परीक्षित, उस प्रथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। परीक्षित, प्रथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह करूस देश के राजा अधिपति वृद्ध शर्मा से हुआ था। उसके गर्भ से दंतवक्त्र का जन्म हुआ, यह वही दंतवक्त्र है जो पूर्व जन्म में सनकादि ऋषियों के साप से हिरण्याक्ष हुआ था। कैकेय देश के राजा धृष्टकेतु ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया। उससे शंतरदन आदि 5 कैकेय राजकुमार हुए। देव का विवाह जयसेन से हुआ था। उसके 2 पुत्र हुए, बिंद और अनुबिंद। वे दोनों ही अवंती के राजा हुए। चेदिराज दमघोष ने श्रुत श्रवा का पाणी ग्रहण किया। उसका पुत्र था शिशुपाल, जिसका वर्णन मैं पहले 7वें स्कंद में कर चुका हूँ। वसुदेव जी के भाइयों में से देवभाग की पत्नी कंसा के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु और बृहन्धर। देव श्रवा की पत्नी कंसुवती से सुवीर और इसुमान नाम के 2 पुत्र हुए। आनक की पत्नी कंका के गर्भ से भी 2 पुत्र हुए, सत्यजित और पुरुजित। संजय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ से वृष और दुर्मर्शन आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। इसी प्रकार श्यामक ने सूरभूमि सुरभ नाम की पत्नी से हरिकेश और हिरण्याक्ष नाम के
नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मिस्र के श्याम अप्सरसि वृकालीन वस्तकस्तथा, ताक्ष पुष्कर सालादीन दुर्वाक्षां भगवादीन, सुमित्रार्जुन पालादीक्ष मीकातु सुदामिनी, कंकस्य कर्णिकायां में सुतधाम जयावपि, पौर्वी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचनायनां, देवकी प्रमुखा आसन पन्यं, आनक दुन्दुवे, बलं गदं सार्णं चां दुर्मदं विपुलं ध्रुवं, वासुदेवस्य रोहिण्यां कृतादीनुत्पादयत्, सुभद्रो भद्रवाहश्च दुर्मदो भद्र एव च, पौरव्यास्तनया हि ते भूताद्या द्वादशा भवन्, नंदोपनंदकृत नंदोपनंदकृतक सूराद्यां मदिरात्मजा, कौसल्या केशिनं त्वेकं सुकुलनन्दनं, रोचनायामतो जाता हस्तहिमांगदादयं, इलायामुरु बल्कादीना, इलायामुरु वल्कादीन यदुमुख्यान जीजनतो, विप्रस्तोत्रदेवायामे आनक दुंदुवे, शांति देवात्मजा राजक्षुम प्रति सुतादया, राजाना कल्प साध्या उपदेवा सुतादश, वसुहंस सुवंसाध्या श्रीदेवायास्तु षट्सुता, मिस्र कैसी अप्सरा के गर्भ से वत्संग के भी ब्रक आदि कई पुत्र हुए। ब्रक ने दुर्वाची के गर्भ से तक्ष, पुष्कर और साल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। शमी की पत्नी सुदामिनी ने भी सुमित्र और दुर्जनपाल आदि कई बालक उत्पन्न किए। कंक की पत्नी कर्णिका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, ऋतधाम और जय। आनक दुंदुभी वसुदेव जी की पौरवी, रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला और देव की आदि बहुत सी पत्नियां थीं। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम, रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम, गद सारण दुर्मद विपुल ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए।
पौरवी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए। भूत, सुभद्र, भद्रबाहु, दुर्मद और भद्र आदि। नंद, उपनंद, कृतज्ञ, सुर आदि मदिरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। कौशल्या ने एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया था। उसका नाम था केसी। उसने रोचना से हस्त और हेमांगल आदि तथा इलाहा से उरुवल्क आदि प्रधान यदुवंशी पुत्रों को जन्म दिया। परीक्षित वास वसुदेव जी के धृतदेवा के गर्भ से विप्रस्थ नाम का एक ही पुत्र हुआ और शांति देवा से श्रम और प्रतिश्रुत आदि कई पुत्र हुए। उपदेवा के पुत्र कल्प वर्ष आदि 10 राजा हुए और श्री देवा के वसु हंसु वंश आदि 6 पुत्र हुए। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। देव रक्षितया लब्धा नौ चात्र गदादया, वसुदेवान् सुता नष्टा वाददेश देवयाम्। पुरु विस्तृत मुख्यांस्तु साक्षात् धर्मो वसून्यो, वसुदेवस्तु देवक्यामस्तु पुत्रान् जीजनत्। कीर्तिमन्तं सुषेणं च भद्रसेनं मुदारधि। ऋजुं सम्मर्दनं भद्रं, ऋजुं सम्मर्दनं भद्रं, शङ्कर्षण महीश्वरम्। अस्तुमस्तु तयोरासीत् स्वयमेव हरि किलम्। सुभद्रा च महाभागा तौ राजन् पितामही। यदा यदि धर्मस्य क्षयो वृद्धेषु पावना, तदा तु भगवानीशात्मानं सजते हरि। नायस्य जन्मनो हेतु कर्मणो वा महीपते, आत्मायां विनिशिष्यं परस्य दुर्दस्तुरात्मना। यन्मायां च स्थितं पुंसां स्थितं पुत्रपत्तन् क्रियाहि, अनुग्रहस्तन्निवृत्ते रात्मलाभाय चेष्यते। आक्षौहिणीनां पतिभिर्सुरेन्द्रपालाञ्चने, भू आक्रम्यमाणायाम् अभाराय कृतोद्यमाम्। कर्माण्यपरिमेयाणि मनसापि सुरेश्वरे, संकर्षणश्चक्रे भगवान मधुसूदना। देव रक्षिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए तथा जैसे स्वयं धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया था, वैसे ही वसुदेव जी ने सहदेव के गर्भ से गुरु, पुरु, विश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 7 के नाम है
कीर्तिमान सुसेन भद्रसेन ऋजु संवर्धन भद्र और शेषावतार बलराम जी। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री भगवान ही थे। परिचित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। जय, जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब तक सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। परिचित, भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही है। इसलिए उनकी आत्म स्वरूपनी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का कोई भी कारण नहीं है। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है। और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्म स्वरूप को प्राप्त करने वाला है। जब असुर ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अक्षौणी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रौंदने लगे, तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मनुष्य अनुमान भी नहीं कर सकते। शरीर से करने की तो बात ही अलग रही। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कलो जनिष माणानां दुख सोम तमोनुदम, अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यो व्यतनोद यसाम्, यस्मिन् सत्कर्ण पीयूषे यशस्तीर्थवरे सकृतम्। श्रोताञ्जलिरूपस्पृश्य श्रोत्राञ्जलि रूप स्पृश्य धुनुते कर्मवासनम्। भोज विष्ण्यन्द मधुसूर सेन दशार्हकैः, श्लाघनीय हितास्तुता कुरु संजय पांडुवे। स्त्रांगे स्मते मतेक्षितो दारैर्वाक्यैर्विक्रम लीलया, न लोकं रमयामास, न लोकं रमयामास मूर्त्या सर्वं रहस्यम्। न लोकं रमयामास मूर्त्या सर्वं रम्ययाम्। यस्यान्नो मकरकुण्डं चारुकर्णं,
राजन कपोल सुभगम श्यामिलास हासम नित्य शवम नाथं पुरंदर शिवी पिबन्त्यो नार्यो नराश मुदितां कुपिताय निमेषौ। पृथ्वी का भार तो उतरा ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया, जिसका गान और श्रवण करने से ही उनके दुख शोक और अज्ञान सबके सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो वह साक्षात अमृत ही है। एक बार भी यदि कान की अंजलियों से उसका आचमन कर लिया जाता है तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। परीक्षित भोज वृष्णि अंधक मधुसूर सेन्द्र साध कुरु संजय और पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं की आदर पूर्वक सराहना करते रहते हैं। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोरम विग्रह से तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रशांत पूर्ण वचन और पराक्रम पूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोक को आनंद में शराबोर कर दिया था। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। मकराकृति कुंडलों से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आभा से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता था। जब वे विलास के साथ हंस देते तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते हैं, परंतु तृप्त नहीं होते। वे उसका रस ले लेकर आनंदित होते हैं। आनंदित तो होते ही हैं, परंतु पलके गिरने से उनके गिराने वाले निमि पर खींचते भी हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जातो गतां पितृगृहान् व्रजमेदितार्थो हत्वा रिपून् सुतशतानि कृतोरुदारः। उत्पाद्य तेषु पुरुषान् क्रतुभिः समीये आत्मानुमात्मान् मात्मनिगमम् प्रत्यञ्जनेषु।
प्रतव्यासाय वै गुरुभरम चाप्यन कुरुणामन्तान् समुत्कलिनां युधि भूपञ्चवा भूपचम्बा दृष्टा विदुय विजय जय मुन विघोष प्रोचेन्दुवाय चापरम समगास्वधाम। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव जी के घर, परंतु वहां रहे नहीं। वहां से गोकुल में नंद बाबा जी के घर चले गए। वहां अपना प्रयोजन जो ग्वाल गोपी और गौओं को सुखी करना था पूरा करके मथुरा लौट आए। ब्रज में, मथुरा में तथा द्वारका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार करने वाले अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया तथा युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अक्षौणियों के ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश किया और इसके बाद वे अपने परम धाम को शिरार गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसहस्रायां पारमहंस्यां संहितायां नवमे स्कन्धे श्री सूर्य सोम वंशानुकीर्तने यदुवंशानुकीर्तनं नाम चतुर्विंशो अध्यायः। इति नवमा स्कंद समाप्त हुआ। हरि ओम। इति नवम स्कंदः समाप्तः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे